नमस्ते, मैं डॉक्टर वैशाली मोहिरी। मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम शिरोधारा के बारे में देखने वाले हैं। शिरोधारा प्रोसीजर आज हम देखेंगे। इसमें शिरोधारा मीन्स शिरो मीन्स हेड एंड धारा मीन्स अ फ्लो ऑफ मेडिकेटेड ऑयल लिक्विड ऑन द फोरहेड ऑफ द पेशेंट मीन्स शिरोधारा। अभी शिरोधारा हम 4 प्रकार के करते हैं। इसमें है कषाय धारा, शिरधारा, तक्रधारा और तैलधारा। कषाय धारा में हम आयुर्वेदिक जो ड्रग्स है जैसे कि सारेवा, मंजिष्ठा, शतावरी, त्रिफला, दशमूल ऐसे अनेक प्रकार के द्रव्यों के बला इतने जो द्रव्य रहते हैं, ये द्रव्यों का जो हम काढ़ा बना के डिकॉशन बना के इससे हम धारा सिर पे देते हैं तो उसे हम कषाय धारा कहते हैं। और जिस धारा में हम दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्षीरधारा कहते हैं। और जिस धारा में हम छाछ का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम तक्रधारा कहते हैं। और जिस धारा में हम तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम तैलधारा कहते हैं। इस तरह से हम 4 प्रकार के शिरोधारा अलग अलग व्याधि में, डिसीजेस में इसका उपयोग होता है। अभी शिरोधारा हम कब करना चाहिए, तो शिरोधारा हम ये ध्यान में रखो कि ये डिसीज होने के बाद ही करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो हम ये स्वस्थ लोग भी हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि बहुत थकान आई है, सिर में हल्कापन आ रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही है, बहुत टेंशन आ रहा है, हेडेक है, माइग्रेन की तकलीफ है, दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, इस वक्त भी हम शिरोधारा रिलैक्सेशन के लिए कर सकते हैं। और बालों की अनेक समस्याएं, बालों सफ़ेद होते हैं, बाल का गिरना है, बालों में डेंड्रफ होते हैं, तो इसमें भी हम शिरोधारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शिरोधारा हम ध्यान में रखना चाहिए कि शिरोधारा हम सिर्फ जब बारिश आई है, बहुत ज़्यादा ठंडा हवा है, उस वक्त हम शिरोधारा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो उस वक्त हम शिरोधारा कर सकते हैं। जैसे कि रूम टेम्परेचर जितना है उसके हिसाब से अगर हम टेम्परेचर मेंटेन करने वाले हैं तो हम उस वक्त शिरोधारा कर सकते हैं। शिरोधारा करते वक्त हम तेल लेने वाले जो है तो वो तेल हम गर्म करके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे कि रूम टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा सा 40 डिग्री 38 डिग्री तक तेल गर्म करके हम वो शिरोधारा के लिए इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्टली शिरोधारा हम कब करने वाले हैं और किस प्रकार से करने वाले हैं, ये अभी हम प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। शिरोधारा हम एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया इसमें भी देते हैं। इंसोम्निया यानी रात में नींद नहीं आती या नींद आती है तो झट से जाग आती है, फिर बाद में नींद नहीं आती, ऐसे केसेस में शिरोधारा बहुत अच्छी तरह से लाभदायी ठहरती है। अभी शिरोधारा हम जो देते हैं तो दिन में एक बार, और ऐसा नहीं कि हम इसे एक ही टाइम करते हैं, तो इसे हम 3 दिन में एक बार या 8 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार पेशेंट के सिवियरिटी, एंजाइटी और डिप्रेशन की सिवियरिटी के अनुसार हम यह शिरोधारा 28 टाइम दे सकते हैं। यानी मैक्सिमम हम 28 टाइम दे सकते हैं। इसमें अभी शिरोधारा कुछ डिसीज हुआ तो ये लेना ऐसी बात नहीं, तो शिरोधारा हम नॉर्मली भी ले सकते हैं। जैसे मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए या फ्रेशनेस के लिए शिरोधारा बहुत ही अच्छी लाभदायी ठहरती है। शिरोधारा हम जब देते हैं तो हमारे यहाँ शिरोधारा लेते वक्त ऐसा देखते हैं कि हम 30 to 45 मिनट तक ये धारा देते हैं, तो उस वक्त पेशेंट लेटा रहता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि योग निद्रा देते हैं। योग निद्रा हम पेशेंट के मेंटल स्टेटस और उसकी सोच, उसकी विचार और जो ज़्यादा सोचता है उसके हिसाब से हम शिरोधारा के लिए जो योग निद्रा करने वाले हैं तो उसका जो सब्जेक्ट है वो पेशेंट के हिस्ट्री के हिसाब से हम सब्जेक्ट चूज करते हैं। यानी कि शिरोधारा विद योग निद्रा वेरी बेनिफिशियल टू पेशेंट्स एंड नॉर्मल लोगों के लिए भी ये अच्छी है। ये बहुत एंजॉइंग प्रोसीजर है। अभी शिरोधारा पुरानी होके भी आज भी उसका उतना ही ज्यादा महत्व है। जैसे कि अभी पेशेंट को ऑपरेशन बताया है तो उसे बहुत स्ट्रेस आ जाता है, तो ऐसे स्ट्रेस रिलीव करने के लिए प्री ऑपरेटिव हम शिरोधारा करते हैं।
ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को डर लगता है कि उसको ऑपरेशन हुआ है, तो इस वक्त भी हम उसका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, उसको मेंटली ऊपर लाने के लिए भी हम शिरोधारा करते हैं। और जब प्रेग्नेंट वुमन रहती है उनको शिरोधारा ग्रंथों में नहीं बताया, लेकिन हम जो गर्भ संस्कार क्लास लेते हैं तो वहां पर हम गर्भिणी को भी शिरोधारा करते हैं, लेकिन जो पीरियड जो है टाइम पीरियड शिरोधारा का, तो उसका हम टाइम पीरियड शॉर्ट लेते हैं, शॉर्ट शिरोधारा करते हैं। अभी स्टूडेंट रहते हैं एग्जामिनेशन के लिए, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है ना। तो अभी इस कंपटीशन के युग में बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, पेरेंट्स का स्ट्रेस है, एग्जाम का जो पीरियड है, तो उस वक्त बच्चे खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो उस टाइम उनको बूस्ट करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनका मेंटली पावर बढ़ाने के लिए हम शिरोधारा देते हैं। उस वक्त भी हम योग निद्रा उनके हिसाब से भी देते हैं कि जिसके लिए वो अच्छी तरह से पेपर एग्जामिनेशन को सॉल्व करे। इसीलिए योग निद्रा वहाँ बहुत अच्छा रोल करती है। और जो अभी हम देखे हैं कि कैंसर के पेशेंट है, कैंसर नाम से ही डर लगता है, तो ऐसे पेशेंट में भी हम पैलेटिव ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो उसमें शिरोधारा भी बहुत अच्छा रोल करता है। कैंसर पेशेंट के मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए शिरोधारा उन्हें लेने ही चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें डिसीजन नहीं लेने आता, दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, इन दैट केस शिरोधारा वर्क्स वेरी नाइसली। जो लड़के लड़कियां होते हैं शादी वाले, तो उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो ऐसे वक्त में हम प्री वेडिंग शिरोधारा भी दे सकते हैं। प्री वेडिंग शिरोधारा हमने बहुत बार दी है, हम इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसलिए प्री वेडिंग शिरोधारा भी आजकल इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। सो शिरोधारा इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर टू द पीपल। अभी हम शिरोधारा प्रोसीजर देखेंगे। उसमें पहले हम गॉस पीस पर गुलाब जल डालेंगे। पेशेंट को हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लिटाएंगे और पेशेंट को हम लिटाने के बाद एटमॉस्फेयर में लो वॉल्यूम में ओंकार ध्वनि छोड़ देंगे, जिससे एटमॉस्फेयर प्लीजेंट हो जाता है। जब ऊपर का जो ऑयल डाला है उसे हम स्विंगिंग करेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इससे जो कुछ डिसीजेस पेशेंट को अच्छे होंगे उसे हम रिलीफ आता है। ओके, अभी हम आईबॉल पर जो गॉज रखेंगे तो उसे हम हल्का सा प्रेशर देंगे। गुलाब जल से वो गॉज है। प्रेशर देने के बाद अभी हम शिरोधारा प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं। शिरोधारा प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले हम पेशेंट को बता देंगे कि उसे हम योग निद्रा देने वाले हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट हो, उसे एग्जामिनेशन का खौफ हो, तो उसे हम ऐसे अच्छी बातें बताएंगे जिससे वो एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से अपनी आंसर लिख सके। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हम उसे अच्छी तरह से पेशेंट को ऑर्डर देंगे। अभी शिरोधारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जब वो धारा ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसे हम पहले सेट होने देंगे। सेट होने के बाद धीरे धीरे पीछे फॉन्टेनल को माइल्ड प्रेशर देते हुए घुमाएंगे। उसके बाद स्तपनी मर्म को प्रेशर देते हुए पीछे की ओर खींचेंगे। उद्भवजातु का तो जो मर्म बताए हैं 37 मर्मों में हम धीरे धीरे वहां पर मसाज करने वाले हैं। टेम्पोरल का मसाज करते करते ऊपर की ओर उंगलियां खींचेंगे। उसके बाद पीछे पैराइटल ऑक्सीपिटल बोन को धीरे धीरे मसाज करते करते हम सीमंत मर्म में मसाज करेंगे। जैसे ये मर्मों को हम स्टिमुलेशन करते जाएंगे। अभी हम उत्क्षेप मर्म को मसाज देंगे। फिर बीच बीच में फ्रंटल साइनसेस भी है, उसे भी हम माइल्ड प्रेशर देते देते खींचने वाले हैं। अभी उसके बाद नीचे जो हाथों में जो नीचे की ओर डायरेक्शन जाता है तो उसे हम विदुर मर्म को भी हम धीरे से मसाज देंगे। उत्क्षेप मर्म को हल्का हल्का मसाज देंगे। बाद में शंख मर्म को भी मसाज देंगे और ये मसाज देते देते हल्के हल्के से पूरे मर्म को स्टिमुलेशन करते हुए पेशेंट को रिलैक्स फील कर देंगे। शंख मर्म को बीच बीच में हल्का हल्का प्रेशर देते हुए उत्क्षेप मर्म, आवर्त मर्म यहाँ पर धीरे धीरे मसाज करना चाहिए। ऐसा करते वक्त हम पेशेंट को जब योग निद्रा भी बता रहे हैं उससे पेशेंट को रिलैक्सेशन फील हो जाएगा। धारा जब गिरती है पेशेंट को हर बार हम हर एक
रिलैक्सेशन के बारे में बताते जाएंगे। धीरे धीरे मास्टर्ड बोन को भी हल्का सा मसाज देंगे, क्योंकि अभी कानों में भी मसाज देने वाले हैं। विधुर को मसाज दिया है, यहाँ पर हम अभी टेम्पोरल को, शंख मर्म को माइल्ड प्रेशर दे रहे हैं। कानों में ऑयलिंग भी करेंगे, आँखों को भी, आईबॉल को भी हल्का हल्का माइल्ड प्रेशर देते हुए राउंड राउंड घुमाएंगे। उसके बाद पूरा राउंड देने के बाद धीरे से आँखों को हल्का सा वना मर्म को प्रेशर देते देते राउंड करने वाले हैं। इस राउंड से पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स फील करता है। रिलैक्सेशन ही शिरोधारा का मेन उद्देश्य है। जब ये धारा गिरती जाएगी, उसके बाद पूरा मसाज होने के बाद पेशेंट को हम योग निद्रा से बाहर लाएंगे। योग निद्रा से बाहर लाते वक्त पेशेंट को हम हल्का हल्का पूरा बॉडी रिलैक्सेशन बता देंगे। शिरोधारा हो चुकी है, अभी हम यह टिश्यू पेपर से पूरे आँख और पूरा फ्रंटल जो साइड है पूरा हम क्लीन कर देंगे। स्किन में तेल का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरह से होता है। शिरोधारा होने के बाद पेशेंट को आंखों में तेल आए जैसा महसूस होता है, आंखों की भी ऑयलिंग हो जाती है। अभी के बालों में से ऑयल निकालेंगे। ऑयल निकालने के बाद बालों को पूरे कपड़े से रैप कर देंगे और उसके बाद पादों को अभ्यंग करेंगे यही ऑयल से लेके, और एक्सेस ऑयल निकालने के बाद इसको 2 घंटे के बाद हेयर वॉश करने को बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।